हरे कृष्णा। सो जैसे कि कार्तिक मास का महीना चालू हो चुका है और ये कार्तिक मास के महीने में मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे फिर से भागवत प्रभु जी के दर्शन हुए। उन्होंने एक स्पेशल क्लास ली कल इस्कॉन जुहू में, मुंबई में। सो आप ये सुन सकते हो। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे न तो परत्रपाय सर्वविदेशो दृश्यते। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। इति सोर्सकम नाम कलि कल्मषनाशनम। न तो परत्रपाय, इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। न तो परत्रपाय सर्वविदेशो दृश्यते। चाहे आप सारे वेदों को देख दो। हाँ, कि भगवत की कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही मात्र साधन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति 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 गतिर अन्यथा। इसका अर्थ होता है कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही मात्र साधन है, केवल और केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप सबको जगाने आया हूँ। मैं आप सबको जगाने आया हूँ। आप सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। आप सब भाग दौड़ का जीवन क्यों जी रहे हैं। आपने कभी सोचा ये मनुष्य शरीर हमें किस कार्य के लिए मिला है। आपने कभी सोचा कि हम जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, है ना। नहीं सोचा ना। तो ये मनुष्य शरीर हमें खाने सोने के लिए नहीं मिला है, एक विशेष कार्य के लिए मिला है। तो आप सबको पता है वो विशेष कार्य क्या है। धर्म ही एक विशेष मतलब धर्म ही एक विशेष है। धर्म ही
धर्म के रास्ते पर नहीं चलते तो मतलब हम पशु के समान हैं, हम जानवर के समान हैं। तो इसलिए उठो और जागो, अपने असली जीवन के लक्ष्य को जानो और भगवान की भक्ति करो, उनकी सेवा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हर ज्ञान की उम्र भी बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक पौधा होता है तो जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, तो जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो इसलिए भगवत गीता भी इसी तरह है कि जब आप बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता आपके जीवन को सही दिशा देगी। हरी बोल दीपा। थोड़ा तालियों तो बजाइए, तालियों। अगर ताली नहीं बजेगी तो आनंद भी नहीं आएगा। थोड़ी ताली तो बजाइए, थोड़ा जोर से गाइए। एक यान्ति देवव्रता देवान, मतलब जो देवताओं की पूजा करते वो देवताओं के पास जाते। जो पितरन यान्ति पितृव्रतः, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। भूतन यान्ति भूतेजया, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। यान्ति देवव्रत देवान, पितरन यान्ति पितृव्रतः, भूतान यान्ति भूतेजय, यान्ति मध्य जिनोपि माम। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। हरि बोल। ध्यान से सुनना। दैव्यासीस गुणमयी माया दुरत्या वाम वामे प्रपदन्ते माया विदाम तरन्ते। इसका अर्थ होता है कि तीन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तीन गुणों से युक्त इस दैवीय शक्ति माया से बचना बहुत कठिन है। तो जिन्होंने मेरी शरण ले रखी है वो इससे आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कस के चरण पकड़ लो, माया आपका कुछ नहीं करेगी। माया आपका कुछ नहीं करेगी। तो अब मैं आपको भक्ति की स्पेशलिटी सुना देता हूँ कि जैसे जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है, और जब भक्ति श्री श्री राधा गोपाल शेष भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की, दुर्गी माता जी की, विष्णु प्रिया माता जी की। हाँ जी, भक्ति की स्पेशलिटी। श्री श्री गोपाल शेष जी की, भगवान श्री गोपाल शेष जी की, भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी की। प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाता है, और जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है खाना प्रसाद बन जाता है, और जो भक्ति पानी में प्रवेश करती है पानी चरणामृत बन जाता है। पानी चरणामृत बन जाता है। और जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है यात्रा जगन्नाथ यात्रा बन जाती है। और
राम जी का एक अब मैं श्लोक। आपको एक राम जी का एक श्लोक सुनाऊं। हाँ जी। तीनों सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बीनु सुलभ न सोई। सत रही सत्संगति पाई, पारस परस खुगात सुगाई। मतलब इसका मतलब ये है, इसका अर्थ होता है कि बिना सत्संग किए हमें विवेक नहीं आता। विवेक का अर्थ होता है सही और गलत की पहचान करना, सही और गलत की पहचान करना। और बिना राम जी के हमें सत्संग नहीं मिल सकता। तो इसका दुष्टरी अगर भगवान अगर साधु संग करेगा, भक्तों का संग करेगा, तो वो भगवान श्री राम की कृपा से, श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन सकता है। तो इसलिए जैसे मतलब वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, फिर जब उन्होंने नारद जी का संग किया तो वो भगवान श्री राम की कृपा से उनके बहुत बड़े भक्त बन गए। और इसलिए आप भी भक्तों का संग करिए और आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्त बन सकते हैं। अब मैं आपको एक भगवत गीता सॉन्ग सुनाता हूँ। युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे। माधव गोपी तेजा भैरव सभी युद्ध पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। देखे सारी सेना को, अर्जुन को उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए, इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं खड़े हुए। माधव ने अर्जुन
होती, वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होता, वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। वहाँ की क्या होती है? नस्लें खराब हो जाती है। तो इसलिए आप सब भी अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए, भगवत गीता के बारे में बताइए, और फिर आपकी कभी भी नस्लें खराब नहीं होगी। हरे कृष्णा। सो जैसे कि आपने ये वीडियो सुना, देखा कि कितनी सारा ज्ञान है भागवत प्रभु जी को, तो ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करिएगा बहुत सारे लोगों तक, जो ये कार्तिक मास का महीने का आनंद उठा पाए। हरे कृष्णा।